हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इरुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 की जो नई बुक आई है, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए फटाफट 100.com को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पिछले 1 वर्ष के लगभग 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके अंतर्गत पहला है सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। नेक्स्ट है सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये कैप्टन गीतिका कौल बनी है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल बनी है। नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो कुल 9 बार ली है। नीतीश कुमार ने अब तक कुल 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। नेक्स्ट है 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों थे और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट है 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया है। वे कुल कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो कर्पूरी ठाकुर कुल 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार 22 दिसंबर 1970 को और दूसरी बार 24 जून 1977 को। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 1 करोड़ घरों में। नेक्स्ट है भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई गई है। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाई गई है। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? तो असम राज्य ने लॉन्च किया है। असम राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो उज्जैन में किया गया है। भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है? तो ओला इलेक्ट्रिक बनी है। पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक बनी है और पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थापित करेगी। हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थापित करेगी। नेक्स्ट भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये डिडवाना राजस्थान में बनाया जा रहा है। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक डिडवाना राजस्थान में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकी दजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बन गए? तो इनका नाम है विनोद आसुदानी। सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकी दजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक विनोद आसुदानी बने हैं। नेक्स्ट है एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो
तो कोलकाता है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में यानी कि 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृत्रिम एआई। भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम कृत्रिम एआई है। नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये वर्धा नागपुर में विकसित किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क वर्धा नागपुर में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? तो ये एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन है। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किसकी पहल है? तो फास्टर 2.0 पोर्टल भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहल है। और फास्टर का फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो गुजरात में बनाया गया है। गुजरात राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है, टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस फ्रांस के साथ समझौता किया है। टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस फ्रांस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। और अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो सरयू नदी में किया जाएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन सरयू नदी में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की है? तो थौबल जिला मणिपुर से की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत थौबल जिला मणिपुर से की है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम अटल सेतु नहावा सेवा सी लिंक रखा गया है और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है? तो एम्स नई दिल्ली ने शुरू किया है। एम्स नई दिल्ली ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? तो लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। नेक्स्ट है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो गुजरात ने घोषणा की है। द्वारका में गुजरात राज्य ने गुजरात के द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2027 तक का रखा है। भारत ने वर्ष 2027 तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज सतलुज नदी में किया है? तो आईआईटी रोपर ने किया है। आईआईटी रोपर ने दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज
सतलुज नदी में किया है और टैंटलम को TA से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 73 होता है। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। नेक्स्ट है भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 22 जनवरी 2024 को किया गया है। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी 2024 को किया गया है। नेक्स्ट है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो RITES लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास RITES लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस संस्था ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो IIT रुड़की ने की है। IIT रुड़की ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है? तो डीकिन यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है। नेक्स्ट है बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो आंध्र प्रदेश बनेगा। नेक्स्ट है किस भाषा को भारत 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? तो फारसी को शामिल करेगा। भारत 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी को शामिल करेगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके अंतर्गत पहला है हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? तो इसे जापान की वित्तीय सहायता से बनाया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है और इसे जापान की वित्तीय सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया यानी कि GFAI पहल की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने घोषणा की है। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा डेनमार्क ने की है। नेक्स्ट है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। नेक्स्ट है यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेंगी? तो इनका नाम है डॉक्टर सवीरा प्रकाश। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला डॉक्टर सवीरा प्रकाश बनेंगी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैमरून ने शुरू किया है। बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम कैमरून ने शुरू किया है। नेक्स्ट हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो केप वर्दे को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के केप वर्दे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट IIT मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरू किया जाएगा? तो श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। IIT मद्रास का कैंपस पड़ोसी देश श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? तो LG ने पेश किया है। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी LG ने पेश किया है। नेक्स्ट है किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने घोषित किया है। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान ने घोषित किया है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो सैम अल्टमैन को चुना है। टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन को चुना है और सैम अल्टमैन ये OpenAI के CEO हैं। नेक्स्ट है किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार
नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? तो अमेरिका में किया गया है। मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? तो पर्थ शहर में की गई है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत पहला है, चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन पेरेग्रीन मिशन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन पेरेग्रीन मिशन 1 अमेरिका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला अपना पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो चूहे के भ्रूण को। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2028 में लॉन्च करेगा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 में लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला AICT बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ को। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को भारत का पहला AICT बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी ने किया है। आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है? तो KPIT टेक्नोलॉजी ने किया है। KPIT टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो लैंड स्पेस बनी है। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाली विश्व की पहली कंपनी लैंड स्पेस बनी है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। नेक्स्ट है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा में सबसे अधिक है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। अब अगला है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पहला है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को दी गई है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में पेंच टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड ने की है। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड ने की है। नेक्स्ट, भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया है? तो भारत तथा यूनिसेफ ने मिलकर शुरू किया है। COP28 सम्मेलन के दौरान भारत तथा यूनिसेफ ने मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कुल कितनी पाई गई है? तो 718 पाई गई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 पाई गई है। नेक्स्ट है, COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को मिला है और COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई UAE में किया गया था। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दिया मिर्जा को चुना गया है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 दिया मिर्जा को चुना गया है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की योजना
किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। विश्व की पहली ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की योजना ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो ये जापान का चंद्र मिशन है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर जापान देश का चंद्र मिशन है। अगला है खेलकूद। इसके अंतर्गत पहला है, पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज टीम सऊदी बने हैं। पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज टीम सऊदी बने हैं और ये न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है, घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है दिव्यकीर्ति सिंह। घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला दिव्यकीर्ति सिंह बनी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन घोघला समुद्र तट पर किया गया है, दादर नगर हवेली और दमन दीव में। नेक्स्ट है, FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ओमान में आयोजित किया जाएगा। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण ओमान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसे मिला है? तो ईगा स्विटेक को मिला है और ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं। नेक्स्ट है, IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो मिचेल स्टार्क बने हैं। IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बने हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो ये भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया है। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो तन्मय अग्रवाल बने हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो तमिलनाडु करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी तमिलनाडु करेगा। नेक्स्ट है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो हरियाणा ने हासिल किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हरियाणा ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन बने हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज नाथन लियोन बने हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।